आप सभी लोगों का स्वागत है कैरविल एप्लीकेशन पर पढ़ने के लिए। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? कमेंट्स नहीं आ रहे केशव। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन लाइव क्लास? एम आई लाइव? सोनो देखना भाई। क्लास देखो। ये नेट की कुछ प्रॉब्लम है किशोर? कैसे कमेंट्स नहीं आ रहे कि ऐप स्लो चल रहा है? अच्छा, हेलो। ट्रैफिक जैम तो नहीं करवा दिया हमने ऐप पे? अरे वीडियो डाली है अभी। बच्चों मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि ये क्लास लाइव हुई है कि नहीं। सर ऐप बहुत स्लो वर्क कर रहा है। अच्छा, हाँ आज एप्लीकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, पर मैं कोशिश करूंगा ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो। क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला चैप्टर डिस्काउंट। पहले मैं खुल्लम खुल्ला कह के चल रहा हूं कि अर्थमेटिक का सबसे कम पढ़ के सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो डिस्काउंट से आता है, हम पढ़ लेते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आज आपके लिए स्पेशल न्यूज है कि भैया जो हमारी पॉपुलर बुक है जिसमें जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, वो कॉन्सेप्ट्स भी मैंने अपने तक सीमित नहीं रखे हैं, वो बुक्स में एक लिखे हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट के। आप सभी लोग इस बुक के बारे में जानते हो। इस बुक पर आज फ्लिपकार्ट पर एक ऑफर है मेरे भाई, और ये बुक 50% ऑफर मिल रही है, यानी कि 360 बुक का प्राइस है और मात्र ये 179 में विद डिलीवरी आपको मिल जाएगी। आपको डिलीवरी नहीं चार्ज नहीं देना है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर इस पे ऑफर कब आएगा, कॉन्सेप्ट की बुक हमको लेनी है रिवीजन के लिए या नोट्स के पर्पज से, तो ये आज ले सकते हैं मात्र 24 घंटे के लिए भाई, मात्र 24 घंटे के लिए। ठीक है जी, केवल आज फ्लिपकार्ट पर ही मिल जाएगी। ओके, अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई क्लास। 86 हम कर चुके हैं लगभग लगभग, ये डिस्काउंट वन शीट खत्म होने वाली है। आ जाइए मेरे प्यारे भाई। लाइव दिख रहा है? कमेंट्स भी स्लो आ रहे हैं, खुल ही नहीं रहे। एक तो कमेंट्स रिफ्रेश नहीं हो रहे, चल नहीं रहे। तो मैं क्लास चल रही है, दिख रही है ना? कहीं ऐसा ना हम पढ़ाएं और पूरा वो टाइम वेस्ट हो जाए। आज ऐप में प्रॉब्लम है क्या? अमनदीप कह रहे सर मैंने 130 रुपये में बाई। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का मेरे दोस्तों टाइप नंबर 1, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि अगर किसी आर्टिकल पे P% प्रॉफिट होता है D% डिस्काउंट देने के बाद, अगर किसी आर्टिकल पे D% डिस्काउंट देने के बाद P% प्रॉफिट होता है तो CP से MP का रेशियो 100 - D अपॉन 100 + P। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। टाइप नंबर 1 आज की क्लास का 3-4 सवाल करवाएंगे टाइप पर। बताओ, लेटेस्ट सीचसल 2024 के प्री में सवाल आया, एक वस्तु पर 20% डिस्काउंट के बाद प्रशांत 2160 में बेचता है और 28% का प्रॉफिट कमाता है। सवाल में कहा गया है कि एक आर्टिकल पर 20% डिस्काउंट के बाद प्रशांत को 28% का प्रॉफिट होता है। यदि आर्टिकल को बिना किसी छूट के बेचा जाए, यदि आर्टिकल को बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा? क्या मीनिंग होता है इस बात का? अगर किसी आर्टिकल को बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए, इसका मतलब सामान को मार्क प्राइस पे सेल करोगे, सामान को अंकित मूल्य पर सेल करोगे, मार्क प्राइस पर सेल करने से कितना प्रॉफिट होगा, ये सवाल है। सवाल में आपको डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा दिया 100 - D, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20, 100 - 20 80, प्रॉफिट कितना हुआ 28%, तो 100 + 28 128, किससे जाएगा बेटा? 16 से चला जाएगा।
है ना, ये किससे कट जाएगा बेटा, 16 से। 16 पंचे 80, 16 अट्ठे 128, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो 5:8। ये क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो 5:8। इसका मतलब अगर समान का सीपी 5 है तो मार्क प्राइस 8 है। अगर सामान का सीपी 5 है तो मार्क प्राइस 8 है। तो अगर आप सामान को बिना किसी डिस्काउंट में बेचोगे तो कितना फायदा होगा भाई, सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है 5। अगर बिना किसी डिस्काउंट पे बेचोगे तो 5 रुपए के सीपी का सामान एमआरपी पे बेचना पड़ेगा। यही लॉजिक है सवाल में। नो डिस्काउंट इज गिवन तो सामान को एमपी पे बेचोगे। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 5 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान, मार्क प्राइस 8 है, 8 में बिकेगा। 5 का सामान 8 में बिकेगा तो 3 का प्रॉफिट होगा ना भाई। 1/5 20%, 3/5 60%। तो मार्क प्राइस पे बेचने से आपको 60% का प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन आंसर है 60%। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आसान सवाल था, आगे चलेंगे। ये टाइप ऐसा था कि आप घर से पढ़ के खुद भी कर सकते थे, लेकिन आप थोड़े से मक्कार हैं तो नहीं कर रहे। चलिए बताइए, एक और सवाल करो, एक और सवाल करिए। पिनाकी शंकर प्रधान जी, क्या समझ में नहीं आया? हाँ, 2160 फालतू में दिया राजकुमार, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे आप ये वाला सवाल देखो, किसी रेडियो का एमआरपी 5480 रुपए, एक रेडियो का एमआरपी 5480 रुपए है। दुकानदार 11% डिस्काउंट के बाद 22:3/8% का मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमाता है। दुकानदार 11% डिस्काउंट के बाद 22:3/8% प्रॉफिट कमाता है। कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितने परसेंट का मुनाफा होगा? अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो यह है कितने परसेंट का मुनाफा होगा। भाई मैंने अभी समझा, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देते हो, यानी कि आप एक दाम की दुकान पे चले गए, है ना, बहुत सारी साड़ी की दुकान होती है एक दाम की बेटा, यानी कि आप सामान को अंकित मूल्य पर बेचोगे, मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखो सवाल में आपको डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। ये जो फर्स्ट लाइन है आपको बेवजह दी है, इसका सवाल में कोई यूज नहीं है। एक केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप इसको मेरे दोस्तों पढ़ के कंफ्यूज हो जाएं। मेरे प्यारे भाई, आप यहां से सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सीपी बटे एमपी बराबर क्या आएगा, 100 - डी, 100 - 11 अपॉन 100 प्लस पी। पी कितना है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट कितना है 22 सही, 3/8% कितना आएगा बेटा, 22 अट्ठे 176, 176 में 3 जोड़ेंगे 179/8, 179/8 आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है सभी को बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर, 100 में से 11 घटाएंगे 89, 100 में 179/8 जोड़ेंगे तो 8 की 100 में गुणा 800, 800 में 179 जोड़ेंगे 979/8, 800 में 179 जोड़ेंगे तो 979/8। अब बताओ कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं है तो छोड़ो बात। कट रहा बेटा, 89 एक कम 89, 8 बढ़ जाएगा, 89 1 से 89, 11 बार कट गया 8 ऊपर, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 8:11। सीपी से एमपी का रेशियो 8:11 आ गया। अंकित कह रहे हैं सर कैसे पता करेंगे, इसका कोई यूज नहीं है। अंकित गुड डाउट। सवाल में क्या दिया है, सवाल में आपको परसेंटेज दिया है, सवाल में परसेंटेज ही पूछा है, परसेंटेज में सारी इंफॉर्मेशन दी है, परसेंटेज में ही पूछिए तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत क्या है। अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछता, सीपी या एमपी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो हम करते। जब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी एमपी का रेशियो आ जाएगा और रेशियो से ही सवाल सॉल्व होना है, क्योंकि मुझे परसेंटेज ही पूछा है। ऐसे पता चलेगा। कॉन्सेप्ट अगर मजबूत हो तो पता चलेगा बेटा, कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको बेसिक बार बार पढ़ना पड़ेगा। सीपी से एमपी का रेशियो आएगा। बोला है बिना कोई डिस्काउंट के कितने परसेंट का मुनाफा होगा। बेटा अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो कॉस्ट प्राइस 8 है, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सीपी 8 है, तो 8 का सामान मार्क प्राइस 11 में बेचोगे। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 8 रुपए के सीपी का सामान आप कितने में बेचोगे, 11 में। 8 का सामान अगर 11 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट होगा। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। तो बिना किसी डिस्काउंट में बेचने से 37.5% का फायदा होगा। पहला ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है कि आप ये बात अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे।
आसान टाइप था मेरे भाई, पता नहीं आप क्यों नहीं घर से करते हो। चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर अगला टाइप आएगा। चलिए चलिए बच्चों, एक सवाल और ऐसा, ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन इंटेलिजेंस ब्यूरो 2021 एग्जाम। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में सवाल आया था मेरे भाई। करो। यदि किसी वस्तु के एमआरपी पर 30% डिस्काउंट देकर बेचा जाता है तो 20% लॉस होता है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% डिस्काउंट टू द मार्क प्राइस, इट मेक्स ए लॉस ऑफ 20%। एट what percent डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस विल इट ब्रेक इवन? ये लाइन बड़ी खास है। एट what percent डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस विल इट ब्रेक इवन? ब्रेक इवन का क्या मतलब है? ब्रेक इवन का मतलब है कि मार्क प्राइस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाए कि ब्रेक इवन हो जाए। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। कितने रुपए, कितने परसेंट के एमआरपी पर डिस्काउंट दें कि ना तो आपको प्रॉफिट हो ना ही आपको कोई लॉस हो। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों सवाल में पढ़ने से आपको पता लग गया कि आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, आपको लॉस परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं बच्चे। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी। डिस्काउंट कितना है? 30। अच्छा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है। तो लॉस का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस 20% है तो प्रॉफिट की जगह क्या रखोगे? माइनस का 20। तो 100 माइनस 30 70 बटे 80 आएगा 7 बटे 8। सीपी से एमपी का रेशियो है 7 बटे 8। बोला मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाए कि छूट देने पर यह हानि या लाभ रहित सौदा होगा। ब्रेक इवन का मतलब आपने कुछ सामान खरीदा, खरीदने के बाद उसका एमआरपी लगाया और आपने इतना डिस्काउंट दे दिया कि ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ। ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ, इसका मतलब है कि सामान आपने सीपी पर बेच दिया। ब्रेक इवन का मतलब है कि आपने सामान पे इतनी छूट दे दी कि सामान जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया, ना आपको फायदा हुआ ना आपको नुकसान हुआ बेटा। अब बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर। यानी कि अगर मार्क प्राइस 8 है, बताओ अगर मार्क प्राइस 8 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 7। अगर 8 का सामान आप 7 में बेच दोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे? 1 का। अगर 8 रुपए का एमआरपी का सामान आप सीपी 7 में बेच दोगे, सीपी 7 है तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा मेरे भाई। ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 1/8। 1/8 होता है 12.5%। तो आपको 12.5% प्यारे बच्चे डिस्काउंट यहां पर देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एक और करेंगे मेरे प्यारे भाई। लास्ट सवाल हमें करके दिखाएं आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप ये कर पाओगे खुद से। नेक्स्ट सवाल नंबर बच्चे 89। मुझे जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है। 89 नंबर फटाफट करेंगे। 89। If a seller gives a discount of 15% on retail price, she still makes a profit of 2%. Which of the following ensures that she makes a profit of 20%?
कौन से ऑप्शन से उसको 20% प्रॉफिट होगा, इन ऑप्शंस में से बताना। देखिए, अगर कोई सेलर 20% कितना 15% रिटेल प्राइस मतलब मार्क प्राइस, अगर कोई सेलर 15% डिस्काउंट देता है तो उसे 2% प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट प्रॉफिट दिया तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डिस्काउंट 1585, प्रॉफिट है 2%, 100 प्लस 2 102 है भाई, 17 जाएगा, 17 पंजे 85 मेरे दोस्तों, और 17 छिक्का 102, 5:6 आ गया। ठीक है भाई। सवाल बोला कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे 20% लाभ हो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे 20% लाभ हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का 5 है, अगर मुझे 5 पे 20% लाभ कमाना है तो मुझे सीपी 5 है, अगर 5 पे 20% का लाभ कमाना है, 5 का 20% होता है 1 रुपए, तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए होगा। 5 का 20% 1 रुपए होता है मेरे दोस्तों, तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए होगा, यानी कि मुझे बेचना कितने में पड़ेगा, 6 में। 5 रुपए के सामान पे 1 का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे 6 रुपए में बेचना पड़ेगा, जबकि 6 रुपए क्या है, मार्क प्राइस। 6 रुपए क्या है, मार्क प्राइस, यानी कि मेरे दोस्तों 20% प्रॉफिट कमाने के लिए हमने सामान को रिटेल प्राइस में ही बेचना पड़ेगा। डी ऑप्शन, बात खत्म। मुझे लगता है आप इस टाइप को अच्छी तरीके से समझ पाए, कर पाएंगे। आज की क्लास का दूसरा और अगला टाइप, ठीक है। चलिए, इस वैरायटी पर भी मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 5 सवाल हैं। इस वैरायटी पर आपके लिए 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 90 करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में यह सवाल आया था। बोला किसी वस्तु का एमआरपी कॉस्ट प्राइस का 9/8, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 9/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड, कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर होना चाहिए टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 3%, 3% प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। सवाल में बोला है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 9/8 है, मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 9/8 है। इस बात का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस बात, इस बात का मतलब ये है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 9/8 है, कॉस्ट प्राइस का, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 8 रुपए है, अगर कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है तो मार्क प्राइस 9 रुपए है, मार्क प्राइस 9 रुपए मतलब है। सीपी 8 है तो अगर बेस होता है ना, नीचे जो होता है वो आपका बेस होता है, सीपी 8 है तो मार्क प्राइस 9 है। बोला 3% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। देखिए, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे और प्रॉफिट होता है सीपी पे, क्रिय मूल्य पे। अगर मुझे सीपी पे 3% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 3% प्रॉफिट कमाना है सीपी पे। सीपी 8 है, 8 का 3% कितना होता है मेरे प्यारे भाई, या तो आप 2 जीरो बढ़ा लो वो हो जाएगा, 2 जीरो मत बढ़ाओ। अगर सीपी 8 है, सीपी 8 पे अगर 3% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा भाई, जवाब दो। 8 का 3% होता है 8 या 24, 0.24, यानी कि 8 पे 0.24 का प्रॉफिट कमाना है तो हमें सामान को 8.24 यूनिट में बेचना पड़ेगा। अगर सीपी 8 है, 8 पे 3% प्रॉफिट कमाना है, 8 से 24, तो हमें सामान को 8.24 में सेल करना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर, वेरी गुड। पूछा कितना डिस्काउंट दिया, 9 रुपए के एमआरपी का सामान, एमआरपी 9 है, आपने 8.24 में बेचा, ठीक है, 8 में 0.24 ऐड कर देंगे तो आपने कितना डिस्काउंट दिया। 9 का सामान अगर आपने 8.24 में बेचा तो आपने 9 में से 8.24 घटाओ, 0.76 का आपने डिस्काउंट दिया, 0.76 का डिस्काउंट दिया 9 रुपए पर, परसेंटेज में इंटू 100% आएगा। 2 जीरो से दशमलव कट गया तो 9 टे 72 के बाद 4 जीरो बच जाएगा, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, यानी कि लगभग 8.44%, अप्रोक्स 8.44% आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, यहां से आपको डिस्काउंट निकालना है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जल्दी सीखने के लिए आपको परसेंटेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, परसेंटेज की नॉलेज नहीं है तो आपको परेशानी होगी, ये बताओ मेरे भाई। जल्दी से करिए, प्रीवियस सर में आपको इस पर बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, बहुत सारे, ये करिए जल्दी से,
मैं बताता हूं। ए शॉपकीपर परचेज एन आर्टिफैक्ट एंड मार्क्स इट्स अप बाई 48%। एक शॉपकीपर एक कलाकृति खरीदता है और इसका जो मार्क्स है वो 48% अप करता है, यानी कि 48% बढ़ाकर अंकित मूल्य लगाता है। ही सेज द आर्टिफैक्ट टू ए कस्टमर एट ए सर्टेन डिस्काउंट। वो कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल बेचता है और उससे 11% प्रॉफिट होता है। 11% उससे प्रॉफिट होता है। तो व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय शॉपकीपर? शॉपकीपर ने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? कितना परसेंट डिस्काउंट शॉपकीपर के द्वारा दिया गया है, ये सवाल है। सोचो। एक शॉपकीपर ने एक ड्राइंग खरीदे, कलाकृति खरीदी और 48% मार्कअप किया, यानी कि सीपी अगर 100 है, डाटा इजी है, वेरी इजी डाटा। अगर सीपी 100 है तो मार्क प्राइस कितना किया? 48% अबव। मार्क प्राइस कितना किया? 48% अबव, यानी कि 148 एमआरपी लगाए 148। अब मार्क प्राइस लगाने के बाद वो डिस्काउंट देता है, ग्राहक को डिस्काउंट देता है, जिससे 11% का प्रॉफिट होता है। अब बताओ, 11% का प्रॉफिट हुआ तो मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे अगर आपको 11% का प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 111 में बिकेगा, 111 में। अगर सीपी 100 है, 100 पे 11% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 111 में। पूछा कितना डिस्काउंट दिया आपने एमआरपी पे? एमआरपी 148। 148 का सामान 111 में बेचा तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 37 का आपने डिस्काउंट दिया। कितने के एमआरपी पर? 148 के एमआरपी पर। कितना? 37 चौका 148, 1/4 आपने डिस्काउंट दिया। 1/4 होता है 25%। तो आपने 25% डिस्काउंट दिया एमआरपी पर। बी ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन से भी आप पिक कर सकते हो कि भाई मार्कअप परसेंटेज 48 मार्कअप है, मार्कअप ये डिस्काउंट है। 48 और -25 का सक्सेसिव 11% है। ठीक है, ऑप्शन से सक्सेसिव के फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। जैसे मैं आपसे एक और सवाल लूंगा मेरे भाई, और देखना सब ठीक करेंगे इस वाले को। ये करिए। ये तो तरीका है ही 100 मान के करना। समझदार जो बालक हैं भाई, हर बालक तो नहीं, समझदार जिनके में थोड़ी ज्यादा बुद्धि है, वो ऑप्शन से भी कर पाएंगे, सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट से भी कर पाएंगे। जैसे करो, सोचो समझो, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री के एग्जाम का, बच्चे करिए।
सी ऑप्शन कर लिया। किसी वस्तु पर इसके कॉस्ट प्राइस से 27% अधिक अंकित किया गया, मार्क प्राइस पर x% डिस्काउंट के बाद 6.68% प्रॉफिट होता है, x का मान ज्ञात कर। 100 मान के तुम आपको पढ़ा चुका हूं, ऑप्शन से भी हो जाएगा। भाई आपने कॉस्ट प्राइस से 27% अबव मार्कअप किया, 27% आपने मार्कअप किया, 27% मार्कअप करने के बाद आपने मार्क प्राइस पर x% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पर x% डिस्काउंट दिया, यानी कि इन दोनों का जो सक्सेसिव है 27 और माइनस एक्स का जो सक्सेसिव है, फिर आपको 6.68% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी कि 27 और माइनस एक्स का सक्सेसिव ही 6.68 होना चाहिए। ऑप्शन से पिक करो कैसा आएगा बताओ। देखो 27 ये 12.5 15, 12.5 और 15 5 के पापा है, तो इनसे तो 5 पैदा होगा, ये नहीं, क्योंकि यहां पे 5 है नहीं 6.68 में, इन दोनों में से एक होना चाहिए। 27 और 20 का सक्सेसिव निकालूंगा तो 7 और ये 5.4, 1% से भी कम आएगा, ये नहीं है। तो भाई एक ही ऑप्शन बचता, कहीं 16 तो नहीं हो। अगर मैं x का मान 16 मानता हूं, ये x की वैल्यू मानता हूं, तो क्या आएगा बेटा 27 माइनस 16 माइनस 27 गुणा 16 बटा 100, 27 गुणा 16 बटा 100। हर चीज नहीं सॉल्व करी जाती, भगवान ने दिमाग भी दिया, उसका इस्तेमाल भी करो। 11 और 27 गुणा 16 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 432 बटे 100 4.32, तो 11 में से 4.32 घटाएंगे भाई, यही आ रहा है, देखो यही आ रहा है 6.68, यही आ रहा है 6.68%। सेटिस्फाई हो गया, सी ऑप्शन आंसर है मेरे भाइयों। समझ में आया ना। तो इतना अच्छे से सक्सेस पढ़ने का फायदा होगा उन बच्चों को ऐसे सवालों में, है ना, क्योंकि वो सीधा गैस कर पाएंगे, सॉल्व करने के झंझट में ही नहीं फंसेंगे। ये देखिए सवाल नंबर 93 कर बेटा। किसी वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क किया गया, मार्क प्राइस पर x% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर भी 5.5% का प्रॉफिट होता है, x का मान ज्ञात करें, बताओ। यहां पे तो ऑप्शन बड़े बुरे हैं, तो यहां तो आपको सॉल्व ही कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। खुद से ट्राई करना, ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, चौथा खुद से ट्राई करना। आ गया ये जल्दी से। टाइप खत्म मेरे प्यारे भाइयों। हाँ जी, अगला 94, ये बताओ मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, अगली वैरायटी करिए जल्दी से। A shopkeeper marks an article at a price such that after giving a discount of 30%, he gains X%. एक शॉपकीपर इस तरीके से अंकित मूल्य अंकित करता है कि 30% डिस्काउंट के बाद, मेरे भाई एक शॉपकीपर इस तरीके से एमआरपी लगाता है कि 30% डिस्काउंट के बाद X% का प्रॉफिट होता है, 30% डिस्काउंट के बाद। अगर सीपी और एमपी 460 और 736 रुपए, अगर आर्टिकल का सीपी 460 है, मार्क प्राइस 736 रुपए है, तो आपसे पूछा है बेटे एक्स का मान क्या होगा और इस चीज को कौन करेगा, जल्दी से। सीपी 460 है, एमपी 736 है, करो। देखो इस सवाल में ना कोई दमी नहीं है, बिल्कुल फर्जी सवाल है। एक आर्टिकल का कॉस्ट आपसे पूछा, प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पर। आर्टिकल का सीपी दिया 460, मार्क प्राइस दिया है, एमआरपी दिया है 736 रुपए, मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया, 30%। मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट दिया। 100% के मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने बेचोगे, 70% में, 0.7 में। 100% एमआरपी पर 30% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने बेचोगे, 70%, 0.7 में। सेलिंग प्राइस आ गया। अरे गधो का जल्दी समझ लिया करो, कब तक बुढ़े हो जाओगे चीज समझोगे। 100% पे 30% डिस्काउंट दे तो सामान बेचता कितने में मेरे दोस्तों, 70% को ही 0.7 कहते हैं। तो सीपी है, ये आपका सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे भाई, ये होगा रेशियो, ये आ गया प्रॉफिट। दशमलव से लगाइए 0, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 4, 23 दूनी 46 मेरे प्यारे भाई। 2 से चला जाएगा 32, 16 बार, तो 100 रेशियो कितना आ गया, 16 की 7 में गुणा 112 आ गया। तो अल्टीमेटली 100 का सामान 112 में बिका,
प्रॉफिट कितना हुआ? 12%। 12% आपको प्रॉफिट हुआ। 12। ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन आंसर है। खत्म। ठीक है, तो मुझे लगता है आप ऐसा आसान से सवाल कर पाओगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। 95। 95 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए नहीं कि ये पास्ट में बहुत ज्यादा आया, इसलिए कि ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा आने वाला है। फ्यूचर में करके दिखाइए। थोड़ा हिंदी क्लोज लिखिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। द प्राइस ऑफ टेबल इज मार्क्ड 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक टेबल का प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% अबव मार्क किया गया है। When a table was sold at discount of 20%, जब टेबल पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है तो 360 रुपए का प्रॉफिट अर्न होता है। कितना प्रॉफिट होता है बेटा? 360 रुपए का आर्टिकल पर प्रॉफिट होता है। हाउ मच प्रॉफिट विल बी अर्न, कितना प्रॉफिट होगा? हाउ मच प्रॉफिट विल बी अर्न, कितना प्रॉफिट होगा अगर सेम टेबल को 15% डिस्काउंट पर दिया जाए? अगर सेम टेबल को 15% डिस्काउंट पर दिया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा मेरे भाई? इस सवाल का जवाब आप मुझे करके दिखाएंगे बच्चे। आसान है, कौन करेगा? देखो सवाल में कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट जो होता है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। जो प्रॉफिट होता है मेरे भाई, प्रॉफिट जो होता है वो अंकित, जो आपने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट अबव मार्क किया और जो डिस्काउंट दिया उसका सक्सेसिव निकाली। अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से 30% अधिक लगाया गया है। फिर आपने मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट दिया, तो आपको मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा? 30 और -20 का सक्सेसिव प्रॉफिट कितना होगा? 10 - 6 4% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 4% होगा। दिमाग में नहीं कर सकते क्या आप लोग? इतना बेकार हो कि 30 और -20 का सक्सेसिव दिमाग में ना कर पाओ। 30 - 20 - 30 इंटू 20/100, 10 - 6 4%। 4% प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट हुआ कितना? 360 रुपीज का। यानी कि 90 टाइम्स आपको प्रॉफिट है। 90 गुना, 90 गुना 4 निम्मा 90, ये हो गया 36। बोला अगर 30% मार्कअप के बाद 15% डिस्काउंट दिया जाए, 15%, तो कितना प्रॉफिट होगा? तो 30 और -15 का सक्सेसिव नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? 30 - 15 15 और 30 गुणा 15 450/100 4.5। 30 और -15 का सक्सेसिव आएगा 10.5%। अगर आप 30% मार्कअप करो फिर आप 15% डिस्काउंट दो तो आपको 10.5% प्रॉफिट होगा और 10.5% की वैल्यू भी 90 गुना होगी, यानी कि 900 और 90 का आधा 45, 945 रुपए। तो अब आपका जो प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई वो 945 रुपीज होगा। ये आंसर है, यहां से ऑप्शन नंबर डी सही है। दिस इज ए गुड क्वालिटी क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया है। हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाइयों। नेक्स्ट, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई थी। यहां से आपको एग्जैक्ट रुपीज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट रुपीज में। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस आपका एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। सवाल पढ़िए, और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इस पे 6-7 सवाल आराम से करवाऊंगा। 6-7 सवाल देखिए। एक आर्टिकल का एमआरपी 660 है, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 660 है। दुकानदार 20% डिस्काउंट देता है शॉपकीपर एंड स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% प्रॉफिट कमाता है। सवाल में यह पूछा गया है इफ ही सेल्स इट फॉर 470, अगर वो 470 में सेल करे तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, अप्रॉक्स में बताना है। सवाल में कहा गया है एक शॉपकीपर 20% डिस्काउंट देता है, 20% डिस्काउंट देता है, 20%, और स्टिल उसके बावजूद भी 10% का प्रॉफिट होता है। मार्क प्राइस आपको दिया है, मार्क प्राइस।
अगर सामान को 470 में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगा? भाई अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज तभी निकलेगा, आपको सेलिंग प्राइस दिया है, जब सीपी पता चले। सीपी कैसे पता चलेगा मेरे भाई? आप बताओ, किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो आप ऐसे हर सवाल में सीपीएमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100-D/100 + P। डिस्काउंट कितना है? 20%। 100 - 20 80। प्रॉफिट कितना है? 10%। 100 + 10 110। ये सीपीएमपी का रेशियो है, सीपीएमपी का रेशियो। यानी कि मार्क प्राइस 110 है, जबकि सवाल में मार्क प्राइस कितना दिया? 660 रुपए। 6 गुना। तो सीपी कितना? 80। 80 की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, 480 रुपए। यानी कि कॉस्ट प्राइस 480 रुपए आ गया, सीपी 480 आ गया। आर्टिकल का सीपी 480 रुपए आएगा, क्रिय मूल्य। सीपी कितना आ गया मेरे दोस्तों? 480 रुपए आ गया, 480 रुपीज। तो मुझे यहां से सीपी निकालना पड़ा, कैलकुलेट करके, मेहनत करके। अब बोला है अगर इस सामान को 470 में बेचा जाए, सीपी 480 है, सामान को 470 में बेचा जाए, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 480 का सामान अगर 470 में बेचोगे, प्रदीप कुशवाहा जी, कम से कम इतनी बुद्धि रखो कि दुनिया जानते कि लाभ तो होने से रहा, लॉस ही होगा। 480 की वस्तु खरीदी, सस्ते में 470 में बेचनी पड़ी, कम में बेची तो नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ मेरे दोस्त? कितना नुकसान हुआ? 10 रुपए का नुकसान हुआ, 10 रुपए का 480 पर, है ना? परसेंटेज में इंटू 100%। यानी कि मेरे दोस्तों 48 दूनी 96, लगभग 2%, अप्रोक्स 2% आपको लॉस हुआ। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई, ये एक स्टेप आपका यहां से बढ़ जाएगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, केवल परसेंटेज में आंसर नहीं छोड़ना है। जैसे मैं आपको और सवाल दिखाता हूं इस वैरायटी पर, ये बताइए 97 नंबर। आपको वही डिस्काउंट दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा, सीपी दे के एमपी पूछ लेगा, एमपी दे के सीपी पूछ लेगा। एक डीलर ने 5800 में वाटर कूलर खरीदा, सीपी है। एक डीलर ने 5800 रुपए में कूलर खरीदा। कूलर कूलर पर 12% डिस्काउंट देता है, कूलर पर फिर भी 10% का प्रॉफिट होता, कूलर पर फिर भी 10% का उसको प्रॉफिट होता है। वाटर कूलर का एमपी यानी कि मार्क प्राइस क्या है? आपसे सवाल में वाटर कूलर का एमआरपी पूछा है, वाटर कूलर का अंकित मूल्य आपसे पूछा है, नहीं कर सकते। डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लो। 100 - D/100 + P। 100 माइनस डिस्काउंट 1288, 100 - 1288, प्रॉफिट है 10%, 100 + 10 110। किससे कट जाएगा? 22 से। 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 4/5। तो सीपी से एमपी का रेशियो 4/5 आएगा, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। लेकिन आपसे यहां पर रेशियो नहीं पूछा, नंबर का परसेंटेज पूछा है। पूछा है कि व्यापारी ने 5800 में कूलर खरीदा, सीपी आपको दिया है, कूलर का सीपी दिया है। भाई सीपी कितना है? 4 यूनिट। 4 की वैल्यू सवाल में 5800 रुपीज दी है। आपसे पूछा क्या है? वाटर कूलर का मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 5800 है, मार्क प्राइस है 5 की वैल्यू पूछिए, बताओ कितने गुना है भाई? 1450 जाएगा, 1450 गुना, कि 14 × 4 = 56 होता है, तो ये भी 1450 गुना आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 7250, 7250, 7250 रुपए। सी ऑप्शन आपका एमआरपी है, 7250। मेरे भाइयों, ऐसे सवालों को अब आप उड़ उड़ के करने में सक्षम हो, क्योंकि मैं आपके सामने सवाल 98 करवाऊंगा। ये बताइए, करो।
अरे वाह यार, मैं तो मतलब सोच रहा था तुम्हें परेशानी होगी, पर तुमने आंसर बता दिया यार, ए ऑप्शन सही बताया है। क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं? कर लिया, चलो आज मैंने आप पे भरोसा। सीपीएमपी का रेशियो निकालो, एक चीज आपको कोई भी दी जाएगी और दूसरी चीज आपसे पूछ लेगी, बस बस केवल इतना ही है। यहीं तक का साथ था इस सवाल में। 99 नंबर। ये सवाल देखिए, सीएचएसएल मेंस के पेपर में आया है। भाई एग्जाम में कुछ नया तो कर नहीं सकता, तो आजकल वो केवल कैलकुलेशन बढ़ा देता है। एग्जामिनर को यही टाइप पूछने, बस कैलकुलेशन बढ़ा देता है। सीएचएसएल मेंस 2023 के पेपर में आया है ये सवाल, बताएं। एक टेलीविजन सेट का एमआरपी 18,000 रुपए, भूख लग रही मुझे आज। एक टेलीविजन सेट का एमआरपी 18,000 रुपए है। दुकानदार 40% डिस्काउंट देता है। 40% डिस्काउंट के बाद 10% का प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट। आपसे पूछा टेलीविजन सेट का सीपी क्या, व्हाट इज सक्रिय मूल्य। तो मेरे प्यारे बंधु, ये आपके ऑप्शंस हैं, काफी दूर दूर हैं, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकल जाएगा। मेरा दिमाग एकदम क्लियर चलता है। जहां मैं डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज देखूंगा, मैं वहां तुरंत सीपीएसपी का रेशियो आसानी से निकाल लूंगा। 100 माइनस डी, 100 माइनस 40 60, प्रॉफिट होता है 10%। 100 प्लस 10 110, ये आएगा। अब देखो यहां पे जीरो तो कट ही गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये सीपीएमपी का रेशियो आ गया। आपसे मार्क प्राइस 11 की वैल्यू आपको 18,000 दी है। 11 की वैल्यू आपको 18,000 रुपए दी है, और आपसे 6 की वैल्यू पूछी है। 6 की, अगर 11 की वैल्यू 18,000 है तो एक की वैल्यू कितनी है? 18,000 बटे 11। 6 की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे दोस्तों, 6। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। अब बताओ, जब इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो मैं इस सवाल को अप्रोक्स करूंगा, या फिर मैं इकाई का अंक भी मैच कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरी गुणा करके भाग दूं। भाई ऊपर क्या आएगा? एंड में जीरो आएगा। एंड में इकाई का अंक जीरो आएगा। अगर मैं यहां पे देखूं, इसका इकाई का अंक क्या है? एक एकम एक, और एक और तीन, 4 हो जाएगा ऊपर। आपके सामने लिखते हैं 5 सही 2/37। तो होता क्या है, पहले 5 की 37 में गुणा करते हैं, फिर 2 जोड़ते हैं, तो यानी कि 7 की 5 में गुणा करो 5, फिर ये 2 ऐड होगा, तो मैं सीधा ऊपर जीरो बनना चाहिए। एक एकम एक, 5 6 गलत, एक अट्टे 8 2 10 जीरो, एक एकम एक और एक 2 गलत। यानी कि ऊपर एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें ऊपर जीरो बन रहा है, इकाई का अंक, की आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो असली चीज यहां पे जल्दी कैलकुलेशन की, कि कौन जल्दी कैलकुलेशन करता है। यहां इकाई का अंक जीरो बनेगा। 11 की 8 में गुणा करेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 0। दिस शुड बी आंसर। आइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 100। बनाओ बच्चों। चलिए, मजेदार सवाल है आज की क्लास में, काफी ज्यादा है। 100, ये बताइएगा, और ये अप्रोक्स में पूछा गया यहां पर। वो तो यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना, तो केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दो राणा अंकित जी, और कुछ देखो ही मत। केवल यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन पे ध्यान दो, केवल इकाई का अंक की। ये क्या है? एक। एक की गुणा करो 8 में, एक अट्टे 8, 8 में ऊपर का 2 जोड़ो 0। केवल इकाई के अंक की कैलकुलेशन पे ध्यान दो, बाकी नंबर बिल्कुल दिखना बंद कर दो आप। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, अब यहां पर जो है इस सवाल के आंसर अप्रोक्स हैं, कि एक ट्रेडमिल का एमआरपी, एक ट्रेडमिल का एमआरपी 1250 है। 14% डिस्काउंट के बाद दुकानदार को 14% का प्रॉफिट होता है। ट्रेडमिल का सीपी बताओ, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी, 100 माइनस 14 डिस्काउंट 86 हो गया, 100 प्लस 14 114 हो गया। ये 2 से कट रहा है तो मैं काट लूंगा, 43/57। ठीक है भाई, 2 से कट रहा है तो काट लीजिए, 43/57। ये सीपी से एमपी का रेशियो 43/57। अब यहां पे एमआरपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है? 1250। तो 57 की वैल्यू सवाल में 1250 रुपए दिए, और आपसे 43 की वैल्यू यहां से पूछी है। ये तो 57 की वैल्यू 1250 है, तो एक की वैल्यू 1250 बटे 57।
आपसे 43 की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 43, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। अब बताओ जी, इस सवाल के ये दोनों ऑप्शंस तो काफी ज्यादा नजदीक हैं, ये दोनों काफी दूर दूर हैं, तो मैं सी और डी में से मुझे सोचना पड़ेगा कितनी बार जाएगा। आप ये देखो, 57 दूनी 114 काट लेते हैं, सपोज 114, 114 के बाद कट जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ये 11 बच जाएगा। 110, 57 दूनी 114 यानी कि लगभग 22 बार तो जाएगा ही। 22 से हल्का सा कम जाएगा, और 22 की 43 में गुणा करेंगे तो 880, 880 में 66 ऐड करो। 22 की 43 में गुणा करेंगे तो 22 की 40 में 880, 880 में जब आप 66 ऐड करेंगे तो पहले बेटा 946 हो जाएगा, लेकिन 946 से हल्का सा कम आएगा, 946 से हल्का सा कम आएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आने वाले, आंसर ये वाला है, ये ऑप्शन। तो ऐसे कैलकुलेट करना है बेटा आपको। एग्जाम में पता है कि ये सवाल हर बच्चा जानता है, हर टीचर इसको पढ़ाता है अच्छे से, हर बच्चा प्रैक्टिस करता है, तो वो कैलकुलेशन बढ़ाने लगा है मेरे भाई। कुछ कट तो रहा नहीं, तो हमें अप्रोक्स कैलकुलेशन ही यहां पे करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं पहले 1250 की 43 में गुणा करूं, फिर 57 से भाग दूं, तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा मेरे बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। परेशानी इसमें किसी को होगी नहीं। 101 ये वाला सवाल करो बच्चों, 101 बनाइए। हाँ जी, इसी टाइप का सवाल है। एस पार्ट ऑफ दिवाली ऑफर ए ज्वेलर अलाउज ए डिस्काउंट 15%। दिवाली ऑफर के अंतर्गत एक जौहरी 15% डिस्काउंट देता है, एक ज्वेलर 15% डिस्काउंट देता है, छूट देने के बाद भी 6.25% प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट देने के बाद भी 6.25% प्रॉफिट होता है। रानी ने सोने की एक चेन खरीदी जिसका मूल्य इस जौहरी के द्वारा 5,000 अंकित किया गया था। रानी ने एक चेन खरीदी और ज्वेलर ने उसका एमआरपी लगाया था 5,000 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेन फॉर द ज्वेलर। ज्वेलर के लिए चेन का सीपी, क्या आपसे सीपी पूछा है, तो मेरे भाई सीपी से एमपी का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। लेकिन यहां पे ना परसेंटेज थोड़ी गंदी सी है, तो इसको फ्रैक्शन में बदल लो। 6.25% प्रॉफिट का मतलब 1/16 है, डिस्काउंट आप दे रहे हो 15%, यानी कि 3/20, 3/20 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो अगर आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिया है तो फर्क क्या आएगा, बस आप 100 की जगह 1 रखोगे, 100 की जगह क्या रखोगे बच्चे, 1 रखोगे 100 की जगह। सीपी बटे एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यानी कि 1 माइनस डिस्काउंट है 3/20, प्रॉफिट होता है बेटा 1/16, यानी कि 1 प्लस 1/16। 1 माइनस 3/20 आपका 17/20 होगा, और 1 प्लस 1/16 17/16 होगा। ये 17 से 17 कट जाएगा बेटा, 16 ऊपर जाएगा, 16/20, 16/20 आएगा 4/5। तो 4/5 सीपीएमपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। अब मार्क प्राइस 5 की वैल्यू आपको 5,000 दे रखी है, 5 की वैल्यू 5 की दे रखी है, कॉस्ट प्राइस है 4, 4 की वैल्यू 4,000, 5 की वैल्यू 5,000, 4 की वैल्यू 4,000। ये आंसर आ गया ए ऑप्शन, के मतलब 1000। ठीक है मेरे बच्चों, तो अगर डाटा ऐसा होता है परसेंटेज का, तो पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, बस 100 की जगह क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, अगला सवाल लीजिएगा। ये सवाल है 101, अब हम यहां से लेंगे क्वेश्चन नंबर 102। यस, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी वैरायटी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। बनाइए। वेरी गुड ज्योति यादव, हर्ष, सौरभ राजक, अमीशा रावत, शेर सिंह जाटव जी, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो मतलब आप हैं, करो। चलो इस वाले सवाल को ठीक करके और बताओ, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा इसी वैरायटी का। अरे कचरा गैंग करो जल्दी, हैं बिना गाली खाए कुछ काम नहीं करते तुम मेरे से, चलो।
हाँ हाँ बेटा, किसी वस्तु का एमआरपी 2720 है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस 2720 है, 25% डिस्काउंट, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, मैं तो इसी पे ध्यान देता हूं। वस्तु को 15% लॉस, ध्यान दीजिएगा, लॉस होता है, सीपी ज्ञात करें। लॉस है मेरे प्यारे भाई, तो लॉस कुछ नहीं है, लॉस इज नेगेटिव प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। तो वहां प्रॉफिट की जगह आपको बस माइनस लगाना है, बाकी सब सेम है। 25 डिस्काउंट दिया, 100 माइनस 25 75, प्रॉफिट हुआ माइनस 15%। 100 में से 15 घटाएंगे 85, सीपीएमपी का रेशियो है 5 से जाएगा 15/17 सीपीएमपी का रेशियो। आपको दिया है मार्क प्राइस, आपको मार्क प्राइस दिया है 17 बेटे, 17 की वैल्यू सवाल में 2720 रुपए। कितने गुना 2720 है ना, 17 कम 17 10, 17 छिक्का 102, 160 गुना, तो कॉस्ट प्राइस है 15 की वैल्यू भी 160 गुना होगी। 15 गुणा 16 240 होता है, 2400 रुपए। तो आर्टिकल का जो सीपी है 2400 रुपीज है, सी ऑप्शन 2400। अच्छा सवाल है मेरे भाई, नेक्स्ट मैं आपके सामने लूंगा ये जो 102 था, अब हम यहां से करेंगे 103। ये बताइएगा, ये सवाल एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर में आया है। सेम टाइप है बच्चों, मैंने टाइप नहीं बदला है। वेरी गुड, ठीक है। बस यहां पर मेरे प्यारे भाई क्या होगा कि थोड़ा सा और हटके एग्जामिनर क्रिएटिव करेगा लैंग्वेज को। एक दुकानदार एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 16:2/3% छूट देने के बाद 40% प्रॉफिट कमाता है। आफ्टर allowing a 16:2/3% discount on MRP, a dealer makes profit of 40%. Marked price of article is how much rupees more than its cost price? आर्टिकल का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है? अगर आर्टिकल का सीपी 8000 है, वस्तु का क्रिय मूल्य 8000 रुपए है, सीपी 8000 है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल में आपको दिया है। देखो बच्चों, डाटा इस तरीके से तो पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। आपने 16:2/3% डिस्काउंट दिया, 1/6, प्रॉफिट हुआ 40%। 40% प्रॉफिट का मतलब 2/5, 2/5। 20% 1/5, 40% 2/5। तो मेरे प्यार भी अगर मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया है तो मैं फॉर्मूला भी इस तरीके से फ्रैक्शन में लगाऊंगा, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी। 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6, 5/6। 100 प्लस पी, 100 की जगह क्या लिखा जाएगा 1। 1 प्लस 2/5, 7/5। 1 प्लस 2/5, 7/5। ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1/6 और 1 प्लस 2/5। ये किया मैंने, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, कुछ कट तो रहा नहीं मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की 5 में, 6 की 7 में, तो 25/42 आएगा। ये सीपी और एमपी का रेशियो आ गया मेरे भाइयों, 25/42। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 25 है तो मार्क प्राइस 42 है। पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो हमारा जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 42 25 से कितना ज्यादा है, 17। 42 में से 25 घटे 17, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 17 यूनिट ज्यादा है। जो भी आंसर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा। काफी सारे ऑप्शन कट जाएंगे, ये तो सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी है 25, कॉस्ट प्राइस सवाल में 8000 रुपए दिया है, तो क्रिय मूल्य 25 यूनिट, 25 के लिए 8000 रुपए, कितने गुना भाई, 25 दिया 75, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 320 गुना, 320 टाइम्स 320 गुना। तो कॉस्ट ये मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 17। 17 की वैल्यू भी 320 गुना होगी। 17 की 300 में गुना 5100, 17 की 20 में 340, तो 5440 रुपए आ जाएगा। 5440 रुपीज इस सवाल का आंसर है। यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 5440 रुपए ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 5440 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो सारा सवाल आपका रेशियो से सॉल्व होगा। पिछले सवाल में इसमें कोई फर्क नहीं, बस यहां थोड़ा सा हटके लैंग्वेज इस्तेमाल की है
और जिसे आप आसानी से गैस कर लोगे, कोई परेशानी होने नहीं दूंगा बच्चों मैं आपको। कितने का? नेक्स्ट, अगला सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, सीपीओ 2024 के पेपर का बताइए। करो, इसका क्या आंसर है? वो मुझे कंटेंट लिख के भेजना। जल्दी से करो भाई, जल्दी से। टें। एक सेलर 500 रुपए अंकित मूल्य करता है, एक सेलर एक वस्तु पर 500 रुपए का मूल्य अंकित करता है, यानी कि 500 रुपए उसने लगाया एमआरपी और 25% का डिस्काउंट देता है। ही ऑल्सो गिव्स ए गिफ्ट वर्थ 65 रुपीज, वो 65 रुपए का गिफ्ट भी देता है, 65 रुपए का गिफ्ट भी देता है, फिर भी 24% का प्रॉफिट कमा लेता है, फिर भी वह 24% का प्रॉफिट कमाता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे भाई। सीपी आपसे पूछा है वस्तु का, यानी कि मेरे दोस्तों जो भी वस्तु का लागत मूल्य होगा, जो भी वस्तु का लागत मूल्य होगा सीपी, सीपी पर मेरे दोस्तों 65 रुपए का वो गिफ्ट भी दे रहा है, तो 65 का भी तो खर्चा हो रहा है ना उसका, ये 65 का भी तो खर्चा हो रहा है ना मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 65 का भी खर्चा हो रहा है। ठीक है, डाटा इसका सही है कि डाटा में कुछ गड़बड़ है? वस्तु का लागत मूल्य आपसे पूछा है मेरे प्यार भाई, यानी कि सीपी प्लस 65 रुपीज मेरे दोस्त, वो गिफ्ट तो फ्री में दे दिया, लेकिन जो भी वस्तु का सीपी है प्लस 65 रुपए उसने और खर्चा किया है। तो यहां से मेरे दोस्तों अगर वो 25% डिस्काउंट देता है, 24% प्रॉफिट होता है, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा? 100 - डी, 100 - 25, 75। प्रॉफिट कितना होगा? 100 प्लस पी, 124। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे 124 की वैल्यू 500 रुपए आपको दी है, ये तो कट ही नहीं रहा है मेरे प्यारे में। 75 की वैल्यू आपसे पूछी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो रही है यहां पर। 300
चलो 500 डिवाइडेड बाई 124 अप्रोक्स भी करें, इंटू 75 करें, फिर 302 आएगा, और इसमें से 65 रुपए माइनस भी करें तो 237 आएगा। यानी कि इस सवाल में कुछ गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ नहीं है भाई, ठीक है, गड़बड़ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। परेशानी क्या है इस सवाल में, लॉजिक थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। एक सेलर, तरीके दो तीन समझ में आ रहे। एक सेलर 500 रुपए का मूल्य अंकित करता है, 25% डिस्काउंट देता है, वो 65 रुपए का गिफ्ट भी दे रहा है, 65 रुपीज का गिफ्ट भी दे रहा है। तो 65 रुपीज उसने तो खर्चा किया, लेकिन 65 रुपीज उसने गिफ्ट भी दिया, तो ये 65 रुपीज जो गिफ्ट है ये भी एक तरह का डिस्काउंट हो गया ना। 65 रुपीज भी एक तरह का मेरे दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 65 रुपीज भी एक तरह का मेरे दोस्तों डिस्काउंट हो गया। तो आप मुझे बताओ कि यहां से सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा। अगर आप 25% डिस्काउंट देते हैं तो ये 75 आ जाएगा मेरे दोस्तों, और ये आपका 124 हो जाएगा, 124। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये सीपी से एमपी का रेशियो है 75/124। गिफ्ट डिस्काउंट कैसे हुआ भाई, यही तो लॉजिक है, यही तो इस सवाल का लॉजिक है। जैसे एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 500 रुपए, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 रुपए, आपने 500 रुपए पे 25% डिस्काउंट दे दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस रह जाएगा 375 रुपए, 375 रुपीज, ये आपका सेलिंग प्राइस रह जाएगा 375। लेकिन 375 रुपए वस्तु का सेलिंग प्राइस है, 65 रुपए का मेरे दोस्तों गिफ्ट भी है, तो इसमें से 65 और माइनस करेंगे, यानी कि 310 रुपए, 310 रुपीज ही मेरे दोस्तों एक्चुअल वैल्यू है, 310। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। तो 124 की जो वैल्यू है वो 310 रुपए होनी चाहिए, जो कि कितने गुना है मेरे प्यारे भाई? है भाई 31 से चला जाएगा 4 बार, 4 से 10 जाएगा आपका 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स। तो सीपी आपका 100 है, सीपी मेरे दोस्तों आपका 100 है, आपने 24% का प्रॉफिट हुआ ना, ये आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है मेरे दोस्तों 2.5 गुना। तो कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्तों आपका आ जाएगा 250 रुपए, 250 रुपीज आपका सीपी होगा। सी ऑप्शन। एक रास्ता हुआ करने का, यह सवाल को करने का एक रास्ता हुआ, नहीं समझ में आया? दोबारा से बता देता हूं, दो रास्ते हैं इस सवाल को करने के। पहला रास्ता, जैसे एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 रुपए, 500 रुपीज, 500 रुपए के सामान पे आपने मेरे दोस्तों 25% का डिस्काउंट दिया, तो 500 का 25% 125, आर्टिकल कितने का हो गया? 375 रुपए का आर्टिकल हो गया, 375 रुपए। लेकिन मेरे दोस्तों 65 रुपए का आपने गिफ्ट भी दिया है, ये भी माइनस कर दीजिए, यानी कि वो वस्तु जो एक्चुअल सेल हुई है वो 310 की है, 24% आपको प्रॉफिट हुआ। अगर सीपी 100% है, 100% पे आपको 24% प्रॉफिट हुआ है, तो 124% की वैल्यू 124% की, और ये मेरे दोस्तों आपका 310 रुपए के बराबर है, जो कि आपका 2.5 गुना होता है। तो सीपी भी आपका 2.5 गुना आएगा, 250 रुपए। ऑप्शन नंबर सी एक रास्ता है। क्लियर है? दूसरा रास्ता यह है मेरे प्यारे भाई, यहां से नेट डिस्काउंट निकाल लो। आपने 25% डिस्काउंट दिया, प्लस 65 रुपए का सामान आपने और दिया, 65 रुपए का टोटल डिस्काउंट आप निकाल लीजिए, टोटल डिस्काउंट
25% आपने डिस्काउंट दिया प्लस 65 रुपए मेरे दोस्तों आपने और डिस्काउंट दिया, 65 रुपए का आपने गिफ्ट भी दिया, तो टोटल ये जो 500 रुपए पे आपका 65 का हो गया मेरे दोस्तों, परसेंटेज में कितना होता है इंटू 100, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 13, 25 और 13 38%, टोटल हो गया 38% डिस्काउंट। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर 38% डिस्काउंट टोटल हो गया, तो टोटल जो डिस्काउंट है 38% है, प्रॉफिट 24% है, प्रॉफिट 24% है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाले 100 माइनस डी, 100 में से 38 घटाइए 62, प्रॉफिट 124, तो सीपी से एमपी का रेशियो बच्चों 1:2 आ गया। मार्क प्राइस आपका 500 रुपीज है, 500, तो एक की वैल्यू आ गई 250 रुपए, एक की वैल्यू मेरे दोस्तों 250 रुपए आ गई, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दूसरा रास्ता है करने का, दोनों रास्ते हैं इसके, ठीक है जी, मैंने आपको दोनों समझा दिए, एक बार और रिपीट करके देखिएगा, हो जाएगा। आइए आगे, कहां मर गया, नेक्स्ट अगला सवाल मेरे प्यारे भी, सवाल नंबर 105, और ये जो क्वेश्चन 105 आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में इस कॉन्सेप्ट पर आ रखे हैं। ये सवाल 2018 सीजीएल मेंस का है, 2018 सीजीएल मेंस के पेपर का ये सवाल है एज इट इज। सवाल पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि एक दुकानदार 18% डिस्काउंट देता है फिर भी 23% का प्रॉफिट होता है। अगर कोई दुकानदार 18% डिस्काउंट देता है 18%, फिर भी 23% का लाभ होता है। एक दुकानदार अपने सामान के एमआरपी पर 18% डिस्काउंट देता है, 23% प्रॉफिट होता है। सवाल में दिया है कि वो वस्तु की सेल पर 18.4 का प्रॉफिट कमाता है, ही गेन्स 18.4 ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल, वो वस्तु को बेचने से 18.4 का प्रॉफिट कमाता है। आपसे पूछा है मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस। तो मेरे भाई अगर किसी सवाल में डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं वन लाइन में, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, डिस्काउंट है 18, 100 माइनस 18 82, प्रॉफिट है 23, 100 प्लस 23 123, किससे कट जाएगा 41 से, तो 41 दूनी 82 और 41 दिया 123, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। सवाल में पूछा क्या है, लेकिन यही खास बात है, यहां लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। सवाल में पूछा मार्क प्राइस, अब मार्क प्राइस तो निकलेगा नहीं, लेकिन सवाल में दिया क्या है बेटा, सवाल में दिया है आपको प्रॉफिट 18.4 रुपीस का प्रॉफिट होता है, तो यहां से क्या सीपी नहीं निकल जाएगा मेरे भाई। आप मुझे बताओ, अगर किसी सामान को बेचने से 23% प्रॉफिट होता है, अगर किसी सामान को बेचने से 23% प्रॉफिट होता है, 23%, और प्रॉफिट होता कितना है 18.4 रुपीस का, 18.4 रुपीस का, तो क्या आप यहां से आर्टिकल का सीपी नहीं निकाल सकते मेरे दोस्तों। आपने किसी वस्तु को बेचा, आपको लाभ कितना हुआ 23%, रुपीज में कितना लाभ हुआ 18.4, निकल नहीं जाएगा 23 8 184.8 गुना, ये 0.8 गुना, तो सीपी क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू भी 0.8 गुना नहीं आ जाएगी 80 रुपए, यानी कि आर्टिकल का सीपी 80 रुपए आपको दिया नहीं था, निकालना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे सीपी दिया नहीं था, आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ा। बहुत सारे बच्चे ये ध्यान ही नहीं देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो मैं यहां से मेरे दोस्तों सीपी निकाल सकता हूं, यानी कि कॉस्ट प्राइस 80 आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 2 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 2 की वैल्यू 80 रुपए है बेटे, 40 गुना, लेकिन पूछा है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस है 3 की वैल्यू भी 40 गुना होगी 120 रुपीस। तो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है कहां गया, ए ऑप्शन 120 रुपए होगा। ठीक है, बस यही फर्क है मेरे दोस्तों, और कोई फर्क यहां पर नहीं है। चलो, ऐसा सवाल यूपी पुलिस के पेपर में भी आया था, वो भी आप करके दिखा दीजिए। ऐसा सवाल यूपी पुलिस के पेपर में भी आया था एक, वो भी आप हमें करके दिखाएंगे। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के पेपर में आए 2024 में, जरा करो। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। हम मल्टीपल भी चेक कर सकते। जितेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, करके दिखाओ भाइयों, सब बच्चे करके दिखाएं।
सही करना। अरे वाह यार तन्या तिवारी, आप क्यों गलत कर रहे हो जब बाकी सब ठीक कर रहे हैं? डी ऑप्शन बता रहे हैं आप। क्या मुझे करके दिखाना पड़ेगा ये सवाल? क्या हमें करके दिखाना पड़ेगा? सर नहीं आया ऐश्वर्या सोनी, चलो आपको दिखा देते हैं। ए डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ ए स्कूटर। एडवर्टाइज प्राइस यानी कि मार्क प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस। एक डीलर जो है वो 20% प्रॉफिट कमाता है जो स्कूटी के एडवर्टाइज प्राइस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद। अगर 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है स्कूटी की सेल से, तो बताओ एडवर्टाइज प्राइस या मार्क प्राइस क्या है? तो भाई यहां सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट दिया 10%, 100 माइनस 10 90। प्रॉफिट हुआ 20%, 100 प्लस 20 120। रेशियो आ गया 3-4। ये सीपीएमपी का रेशियो है बेटा 3-4। तुम क्यों सॉल्व करवा रहे हो मुझसे, पता नहीं क्यों। प्रॉफिट हुआ 8000। प्रॉफिट हुआ कितना? 20% प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ कितना? 20%। प्रॉफिट हुआ 8000 रुपए। तो आपसे सीपी निकाल नहीं सकते क्या? सीपी कितना होता है? 100%। 100% के लिए 5 गुना 20 पंजे 100%, 40,000 रुपए। तो सीपी 40,000 रुपए है। सीपी 3 यूनिट की वैल्यू 40,000 रुपए, 3 की वैल्यू 40,000 रुपए। सीपी 40,000 है, 3 की वैल्यू 40,000 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 40,000 बटा 3। आपसे मार्क प्राइस पूछा 4 की वैल्यू यानी कि 1,60,000 बटे 3 आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, 1,60,000 बटा 3। बताओ 1,60,000 को 3 से भाग देंगे 1.5 लाख, तो 50,000 जाएगा। 10,000 बटे 3 3,333.333 हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात थी यार, ये भी नहीं कर पाया आप लोग। नेक्स्ट बच्चे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 107, ये करके बताइए। चलो लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट, आज की क्लास का लास्ट सवाल, और आज की क्लास का मुझे लगता है सबसे कैलकुलेटिव सवाल भी है। ये बैंकिंग के पेपर का है बच्चों, ये सवाल बैंकिंग के पेपर का है। सवाल पढ़ लीजिए। बाय गिविंग ए 22% डिस्काउंट, 22% डिस्काउंट के बाद एक ट्रेडर को 14% प्रॉफिट होता है। 22% डिस्काउंट देने के बाद एक व्यापारी को 14% का प्रॉफिट होता है। इफ द ट्रेडर हैड गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 1272, अगर व्यापारी ने 1272 डिस्काउंट दिया होता तो उसे 15% लॉस होता। आर्टिकल का सीपी क्या है? अगर 1272 का डिस्काउंट दिया होता तो 15% लॉस होता। सीपी ज्ञात करें मेरे भाई, सीपी। बहुत बढ़िया सवाल। पहली लाइन से मैं क्या कर सकता हूं? पहली लाइन से मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकता हूं। अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज है, सीपी एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डी, 100 माइनस 22 78। प्रॉफिट कितना मेरे दोस्तों? 100 प्लस पी, 100 प्लस 14 114। किससे जाएगा बेटा? ये किससे जाएगा? 6 से चला जाएगा। 78 13 बार जाएगा, 114 19 बार जाएगा, 19 6 114। तो सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 13/19। ये आर्टिकल के सीपी और आर्टिकल के एमपी का रेशियो आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 13 है तो मार्क प्राइस 19 है, 19। सवाल में आपसे सीपी पूछा तो 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, सारे ही ऑप्शन दिख रहे हैं बेटा। ये भी 13 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब यहां पे आ जाओ, ये लाइन खतरनाक है, ये वाली लाइन। अगर व्यापारी ने 1272 का डिस्काउंट दिया होता तो 15% का लॉस होता। सीपी बताओ, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। अब आप बताओ, आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है? 19। आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है? 19 यूनिट। अगर मार्क प्राइस पे 1272 रुपए का डिस्काउंट दिया होता, कितने का? 1272 रुपए का, तो सामान बिकता कितने में मेरे दोस्तों? इतने में। ये आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होता, ये होता सेलिंग प्राइस, और आपको 15% का लॉस होता बेटा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 13। कॉस्ट प्राइस कितना है? 13।
अगर 13 पे 15% का लॉस होता तो सामान बिकता कितने में? 13 के 85% में। 13 के 85% में ये भी सेलिंग प्राइस है। इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों इक्वल होना चाहिए। ये अकेली लाइन पूरे सवाल को हल कर देगी, अकेली लाइन ये लाइन। मार्क प्राइस 19 है, मार्क प्राइस पे आपने 1272 डिस्काउंट दिया तो सामान कितने बिकता? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाओ, आपको 15% लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस है 13, 13 पे 15% का लॉस हुआ तो 13 के 85% बिका। 13 अट्ठे 104, 13 पंजे 65, कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये है भाई 1105, 1105 आ जाएगा। 11.05, 13 का 85% क्या होता है? 13 का 85% होता है 11.05, ये सेलिंग प्राइस आएगा। अगर मार्क प्राइस 13 है, 13 पे 15% का लॉस हुआ, 13 का 15% 1.95 होता है, 13 में से 1.95 घटाओ 11.05 आ जाएगा मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस। 13 का 15% माइनस कर दीजिए कचरा, ये सेलिंग प्राइस आ गया। इधर आओ, 19 में से 11 घटाइए, 19 में से 11.05 घटाओगे तो 7.95 आएगा। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन दशमलव का डर है आपके मन में। अगर आपके मन में दशमलव का डर है तो यहां 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा कर लो, दशमलव नहीं दिखेगा, लेकिन कैलकुलेशन यही होगी। ये इधर आएगा, 19 में से 11.05 घटाओगे तो 7.95, ये उधर चला जाएगा 1272। 7.95 की वैल्यू 1272 रुपए। मतलब दशमलव हटाओगे तो यहां 2 जीरो आएगा। बताइए किससे कट रहा है? 5 से काटते हैं पहले, तो 5 से 100 जाएगा 20 बार, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2, 5 पच्चे 25, 4 5 नाम 45, 159। अब 159 से कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 8 बार। 8 बार 150 अट्ठे 1200 नौट्टे 72, पूरा का पूरे 8 बार कट गया, 8 बार। यानी कि ये 1 यूनिट की वैल्यू 160 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 गुणा 20, 160 रुपीज। इजीली कट गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 160 रुपए। आपसे पूछा है सीपी, सीपी है 13, 13 की वैल्यू 160 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों, 1300 और 780 2080 रुपए। तो आर्टिकल का क्रिय मूल्य 2080 रुपए और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, डी आंसर है, ए आंसर नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आज की क्लास थी मेरे प्यारे भाई। काफी सारे टाइप हमने आज की क्लास में हल किए और कल ये शीट खत्म हो जाएगी। कल ये शीट हम एंड कर देंगे मेरे दोस्तों। आज की क्लास का सबसे अच्छा सवाल था ये। फिर से रिपीट करके आपको एक बार देखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन भी कैलकुलेटिव है और डाटा भी कैलकुलेटिव है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट किंग की बुक आज आपको ऑफर में मिल रही है। तो जो बच्चे लेने वाले थे या लेना चाहते हैं वो मेरे दोस्तों आज ही 24 घंटे में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अब हमारी मुलाकात कल होगी सेम इसी टाइम मेरे प्यारे भाइयों। बाय। दिव्या त्रिपाठी पूछ रहे हैं मॉक टेस्ट कहां से दे? मॉक टेस्ट द पंडित्स करके हैं, द पंडित्स बहुत अच्छे मॉक टेस्ट है उनके, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, लगभग 60-70 सिलेक्टेड लोगों की टीम है जो दिल्ली में काम करते हैं। वो खुद ही मॉक टेस्ट क्रिएट करते हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट भी बना रहे हैं। तो उनके अच्छे हैं, आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, कल विश्वकर्मा पूजा है। हाँ जी, कल विश्वकर्मा पूजा है। कल छुट्टी नहीं है लेकिन हमारी कल मुलाकात होगी। बाय।